किन्नरों की जो अवैध वसूली हो रही है, मनमानी वसूली, उस पर आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक किन्नरों द्वारा नाजायज़ पैसा वसूला जा रहा है इसमें कि कई लोग ग्रामीण स्तर पर जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, उसमें ये लोग अनाजायज़ पैसा लेते हैं लोग। ये बहुत गलत है, इसके प्रति हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और लोग भी, सब लोग, हम लोगों ने एसडीएम साहब को एक विज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने भी कहा ये इनका नाजायज़ पैसा लेना गलत चीज़ है। इस पर अगर ये नाजायज़ पैसा लेते तो आप थाने पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, एसडीएम साहब को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्या दिक्कतें होती है आपको जब ये पूरी जो समस्या आपने यहाँ दिया है? इसमें ऐसा है कि जैसे किन्नर गांव में आता है तो बहुत सी गरीब लोग होते हैं, इनके आने से वैसी खुशी के माहौल में दुखी होते हैं, क्योंकि इनका जो होता है पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा वसूल करते हैं। अब यह है तो एक थोड़ी सी लिमिट है, खुशी का माहौल है। अगर 1-2 हज़ार रुपये अगर ये बात करते हैं तो इतना देने में किसी को कोई संकोच नहीं होता। जब ये 20-25 हज़ार की बात करते हैं तो इस बात का दुख होता है। नहीं, अगर नहीं दिया जाए तो अभद्रता करते हैं, असली हरकतें करते हैं। इसके लिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। सर, बैजनाथ तेलिहाट के ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया है किन्नरों की जो मनमानी से जो वसूली करते हैं वो शुभ कार्यों में, उस पर आपका क्या वर्जन है सर? इसमें देखिए, ऐसा कोई लीगल प्रावधान तो नहीं है वसूली करने का। ये एक लोगों का चलन है जो यहाँ पे चला आ रहा है, इसको डिस्करेज करने की आवश्यकता है। और अगर कहीं पे भी ऐसा वसूली का प्रकरण आता है जहाँ पे फोर्सफुली ऐसा काम करता है तो थाना भी हमारा नज़दीक है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी शिकायत जो है यहाँ तक एसडीएम ऑफिस तक या थाने में की जा सकती है अगर कोई ऐसी मनमानी वसूली करता है। तो इस ज्ञापन पर आपको क्या रिस्पांस मिला है एसडीएम गरुड़ की ओर से? धन्यवाद विपिन जी। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि किन्नर समाज जो है, हम गांव में आते हैं, शुभ कार्यों में आते हैं और उस समाज का भी हम सम्मान करते हैं। पर ये है कि जैसे वो गांव में आते हैं, जो मनमानित राशि वो कहते हैं, मनमानित राशि ना होकर अनुमानित राशि हम इसको गांव में एक प्रस्तावित करेंगे। और एसडीएम साहब ने भी यही बताया कि एक अनुमानित राशि जो जिस परिवार जैसा परिवार है उस हिसाब से हम एक राशि निर्धारित करेंगे और उन लोगों को राशि देंगे। इस हिसाब से आगे ये चीज़ें चलेंगी। तो उनकी मांग न मानने पर वो किस तरह की अराजकता करते हैं या क्या करते हैं? अगर वो मांग न मानने पर अराजकता करते हैं तो उसी के संबंध में हमने अभी उप जिलाधिकारी महोदय गरुड़ को ज्ञापन दिया है और ये जिम्मेदारी फिर उन्हीं की होगी। अगर वो गांव की बातें, हम लोगों की बातें नहीं मानते हैं, उसके अपोजिशन में विरोध करते हैं, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। इसकी फिर हम गाँववासी सारे कंप्लेन भी करेंगे, चाहे थाना में हो, एसपी साहब को हो या फिर डीएम साहब को। इसकी कंप्लेन करने की जिम्मेदारी फिर गांव वालों की बनती है। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप उसके बाद नहीं होना चाहिए ज्ञापन देने के बाद।